एक समय की बात है, मैं अपने गांव प्रतापगढ़ में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में गया हुआ था। मेरी पढ़ाई के चलते मुझे अपने अपने परिवार से दूर प्रतापगढ़ में ही रहना पड़ता था। 9 दिसंबर की रात को जब यह घटना मेरे साथ हुई तब मैं सिर्फ 17 साल का था। प्रतापगढ़ गांव में एक भूतिया घर हुआ करता था। इस भूतिया घर से सभी गांव वाले डरते थे और वह कभी कोई नहीं जाता था। प्रतापगढ़ गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किया। प्रतापगढ़ गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। हमारा घर गांव के बाहर थोड़ा दूर था, इसीलिए हमें उस भूतिया घर तक चलकर जाना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय रात के करीब 1:30 बज चुके थे और हम सब दोस्त मिलकर उस घर से भूत को भागने के लिए जा रहे थे। सबको डर बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी सब साहस दिखाते हुए उस घर की तरफ चले जा रहे थे। जब मैं घर के पास पहुंचा तब मुझे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक मुझे ऊपर एक आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। मेरा दोस्त हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। यह देखकर हम सब लोग डर गए। अचानक से वह सफेद साड़ी वाली भूत हमारे के सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरे बंदी हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी जो सदियों से इस भूतिया घर में रहती थी और सबको डराती थी। मेरे धड़कन काफी जोर से धड़क रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफी खराब हो चुका था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सबको डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिला जो कि एक जादुई किताब था और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह भूत घर से दूर भाग सकती थी। हम सब ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस भूत को साथ ले गई। भूत के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं और हम सब दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर भूत से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम भी दिया।